नमस्कार बच्चों, आज हम लॉगरिथम को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में बेटा लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज समझी और कल लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चन करे थे। लॉगरिथम फिर बोल रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी ईच एंड एवरी क्वेश्चन को समझना। कल मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लेना, मैंने याद करने का तरीका बताया, तो आई होप कि आपने ऐसा करा होगा और आपको प्रॉपर्टी याद हो गई होगी। तो इसी सीक्वेंस को हम आगे ले जाते हुए अब लॉगरिथम के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे लिखा है log विद बेस e a प्लस b बाय 2 इक्वल टू 1/2 log a विद बेस e प्लस log b विद बेस e। उसने बताया रिलेशन बिटवीन a एंड b। हमको क्या निकालना है? रिलेशन, ये रिलेशन का शॉर्ट है ना बेटा, रिलेशन लिखा है बिटवीन ए एंड बी। अब अगर मुझे ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है बेटा, तो लॉग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और लॉग को एलिमिनेट करने के लिए एक चीज और ध्यान रखो कि जैसे ये नोट लिख लेना कि log x इक्वल टू log y लिखा है। क्या लिखा है? log x इक्वल टू log y, और दोनों के बेस सेम है बेटा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेस शुड बी सेम बोथ ऑफ द लॉग्स, ठीक है। दोनों के बेस क्या है? सेम है, तो log से log कैंसिल हो जाता है, तो हम बोलते हैं x इक्वल टू y। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर एक का बेस a है, दूसरे का बेस b है, तो log से log कैंसिल नहीं हो सकता। गेट इट? तो चलो हम यहां देखते हैं। इसको लिखा log, ये तो एज इट इज लिखा। अब यहां देखो बेटा, ये अंदर दोनों के बेस सेम है। log a प्लस log b, ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? log m प्लस log n। तो कितना हो गया बेटा? हाफ log विद बेस e a प्लस b। या दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। आपको याद होगी प्रॉपर्टी log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। अब देखो बेटा, मैंने बताया था कि अगर यहाँ दोनों log बराबर है, दोनों का कोएफिशिएंट मतलब 1 है ना, तो log से log कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ log से log कैंसिल तो हो सकता है, पर दिक्कत कौन दे रहा है? 1/2। तो मैंने बताया था कि जो log की प्रॉपर्टी होती है वो ड्यूअल नेचर की होती है। LHS से RHS भी वर्क करती है, RHS से LHS भी करती है। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि log m की पावर n कितना होता है? n log m होता है ना। log m की पावर n कितना होता है? n log m। इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो n है ये आगे आ जाता है। अब उल्टा देखो आप कि अगर n log m है, तो अगर मुझे log के आगे से कोई नंबर हटाना है तो वो कहाँ जाएगा? इसकी पावर में जाएगा। Am I right? तो वही चीज यहाँ कर रहा हूं। तो log विद बेस e a प्लस b बाई 2, ये 1/2 हटाऊंगा तो 1/2 कहाँ जाएगा बेटा? इसकी पावर में। ये नंबर है ना बेटा, तो इसकी पावर में जाएगा, तो हो जाएगा log विद बेस e a प्लस b की पावर 1/2। और पावर 1/2 मतलब रूट ही हो गया ना, रूट मतलब 1/2। चलो वो आगे लिख लेंगे। अब देखो ये log इक्वल टू ये log और बेस सेम है, तो log से log कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया? a प्लस b बाई 2 इक्वल टू रूट ab, ऐसा लिख देंगे ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे? ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी। हो गया बेटा, ये 2 इधर चला गया, इसको इधर लिया है। एक और काम करें, क्या मैं इस a को रूट a का स्क्वायर लिख सकता हूं? है ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस b को क्या लिख सकते हैं? रूट b का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस इधर आया, 2 रूट a रूट b। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस रूट ab को रूट a इंटू रूट b लिख सकते हैं। अब आप देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है बेटा? रूट a, b क्या है बेटा? रूट b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर उधर जाएगा, इसकी टोपी उसके सर, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो पावर 1/2 होगा। वो पावर 1/2 तो 0 की पावर 1/2 भी 0, मतलब
रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 0, मतलब रूट ए इक्वल टू रूट बी, तो ये रूट से रूट बी कट गया तो ए इक्वल टू, दैट इज द डिजायर्ड रिजल्ट, द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज ए इक्वल टू, गेट इट? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है log x बेस k इंटू log k बेस 5 इक्वल टू log 5 बेस x। तो आपको बेटा x निकालना है। ये सब यूनिक क्वेश्चन है बेटा, मैं जितने अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा और इस पर बेस्ड डीपीपी आपको मिलेगी और आपको डीपीपीस करना है, ठीक है? अब देखो, कल हमने बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ा था, तो मैंने कल बताया था log a बेस b को क्या लिख सकते हैं? log a बाय log b लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए बेटा, आप इसको क्या लिख सकते हो? log x बाय log k, इससे लिख सकते हैं ना बेटा, log x बाय log k। इसको क्या लिख सकते हैं? log k बाय log 5, और इसको क्या लिख सकते हैं? या इसको चलो छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, लिख दिया। अब देखो log k से log k कैंसिल। अब यहां देखो बेटा, ये हो गया log x, स्टेप और बढ़ा देता हूं, log x बाय log 5 इक्वल टू log 5 बेस x। अब बेटा मैंने कल उल्टा भी देखो, मैंने बोला था ना, इसको इधर से इधर भी देखो आप, log a बाय log b, log a बाय log b को क्या लिख सकते हैं? log a बेस b। तो यहां देखो बेटा, log x बाय log 5, इसको क्या लिख सकते हैं? log x बेस 5 लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया बेटा? log 5 बेस x। अब एक चीज और करते हैं, कल आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर log a बेस b लिखा है, क्या लिखा है? log a बेस b, और अगर इसका हम रेसिप्रोकल लें, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि log का रेसिप्रोकल लेने पे ये नंबर और ये बेस आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। log का रेसिप्रोकल लेने पे नंबर और बेस इंटरचेंज आते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बाय log b बेस है। देखो यहाँ a नंबर था और b बेस था। अब जब बेटा मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो b नंबर हो गया और a बेस हो गया। तो यही प्रॉपर्टियां लगाते हैं। तो log x बेस 5, इसको 1 अपॉन में लिखें तो क्या हो जाएगा? ये नंबर और ये बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन log x बेस 5 हो जाएगा बेटा। इसको इधर भेजा तो कितना हो गया? log x बेस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना बेटा, ये इधर आएगा। तो log x बेस 5 इंटू log x बेस 5, तो log x बेस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां हो गया log x बेस 5 इक्वल टू रूट 1। ऐसा हो गया ना। जब किसी क्वांटिटी से रूट हटता है बेटा तो वो प्लस माइनस देता है। आज से ये चीज भी ध्यान रखो आप। बेसिकली आप जैसे रूट 25 लिखते हो तो आप 5 लिख देते हो, है ना। तो अब आगे से बेटा हम जेई लेवल पे जब तैयारी कर रहे हैं तो हमें वो छोटी छोटी चीजों से आंसर निकलाता है बेटा, ये ध्यान रखना। तो आगे से जब भी आप रूट हटाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा? प्लस माइनस। फिर भले प्लस लेना है या माइनस लेना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, वो क्वेश्चन पर डिपेंड होगा कि वो हमसे क्या चाह रहा है। आप ये बात ध्यान रखिए। अब आप हर छोटी छोटी बातों पे काम करेंगे बेटा। अगर आप एक भी चीज मिस होती ना, क्या होता है जब जेई में क्वेश्चंस आते हैं ना अच्छे बेटा, तो वो इन छोटी छोटी चीजों से आंसर निकाल देता है। तब हमें लगता है कि यार हम तो सही करके आए थे तो हमारे मार्क्स कैसे कट गए? अरे मार्क्स कट नहीं गए, मार्क्स में हम भी तो गलती करके आए हैं, ये ध्यान रखिए। तो मैंने इसलिए ये स्टेप जान करके लिखी, तो मैं डायरेक्ट प्लस माइनस 1 लिख सकता था, इसलिए आपको लिखा। तो 1 पे रूट हटेगा तो प्लस माइनस 1 ही आएगा। अरे आएगा ना। अब एक बार क्या लेंगे? प्लस, और एक बार तो प्लस लेंगे तो log x बेस 5 इक्वल टू 1, और माइनस लेंगे तो log x बेस 5 इक्वल टू माइनस। अब बेटा जब मुझे x निकालना है तो log को हटाना पड़ेगा।
तो लॉग हटाने के लिए मैंने बताया था लॉग को डिफाइन करना और लॉग को रिमूव करना सीखा था हमने। तो ये नंबर तो एज इट इज लिखाएगा और बेस के ऊपर ये नंबर चढ़ जाएगा, मतलब नंबर चढ़ जाएगा मतलब ये बेस की पावर में नंबर आ जाएगा। तो क्या आ गया 5 की पावर 1 मतलब x इक्वल टू 5। ठीक है, यही चीज यहां देखें, x इक्वल टू 5 की पावर -1 हो गया ना बेटा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/5। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक 5 और दूसरा 1/5। गेट इट। अब देखो अगर आप जल्दी जल्दी में प्लस ही लेते हैं, जल्दी जल्दी में, या हम बोल सकते हैं कि हमारी आदत में ही, हमने 10th से हमेशा यही सीखा √25 5, √36 6, हमने कभी प्लस माइनस को देखा ही नहीं है ना। तो अब इसको मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, जब रूट हटता है तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, मैं आपको आगे के लेक्चर्स में ये भी बताऊंगा। गेट इट। तो देखो अगर मैं प्लस लेता तो आंसर मेरा 5 ही आ जाता है ना, और अगर मतलब आंसर 1/5 भी है तो हमारा बोलते हैं कि हमारा आंसर गलत हो गया। गलत नहीं हो गया, हमने प्लस माइनस 1 नहीं लेते तो हमारा एक आंसर आता तो हमारा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आगे से ये भी ध्यान रखो, आप अपने कॉपी में छोटी छोटी चीज नोट करो कि जब भी रूट हटता है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, प्लस माइनस। तो एक आंसर 5 हो गया और दूसरा 1/5। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू log 12 बेस 24, b इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, log 24 बेस 36 और c इक्वल टू है log 36 बेस 48। ठीक है, और आपको 1 प्लस ABC। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप यहां देखिए, मैं एक एक A B C तीनों को अलग अलग सॉल्व करता हूं। ये लिखा A log 12 बेस 24। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार लगाना, घेर दो इसको चारों तरफ से स्टार से। अब आप देखो ये 12 लिखा है, इस 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं और इस 24 को हम 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। कोई डाउट? लिख सकते हैं ना। अभी मैं सिर्फ पॉसिबल आउटकम्स बता रहा हूं क्या क्या है हमारे लिए, हम फेवरेबल चीजें बना रहे हैं, हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको 4 इंटू 3 और इसको 8 इंटू 3 लिख दिया तो मैंने लिखा log, पहले तो इसमें मैंने लिख दिया log 12 बाय log 24। ये तो आपको समझ में आता है कैसे लिखा, लिखा ना बेस चेंजिंग से। अब इसको लिखा 3 इंटू 4 और इसको लिखा 8 इंटू 3 लिख दिया। log m इंटू n, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। उल्टा सोचो, log mn क्या होगा, log m प्लस log n। तो इसको मैंने लिखा log 3 प्लस log 4 और इसको लिखा log 3 प्लस log 8। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप बहुत आसानी से समझ में आएगी। इस 4 को लिखा मैंने 2 स्क्वायर और इसको लिखा 2 क्यूब लिखा, तो बेटा log n की पावर n, ये 2 आगे आ जाएगा पावर वाला, मतलब कैसा लगेगा log 3 प्लस 2 log 2, और ये क्या होगा log 3 प्लस 3 log 2। ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले क्या लिखा, log 12 बाय log 24 को, सॉरी log 12 बेस log 24 को लिखा log 12 बाय log 24। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं पूरे सारे एक्सप्रेशंस को a b c को log 2 और log 3 के टर्म्स में तोड़ दूंगा। किसके टर्म में तोड़ दूंगा, log 2 और log 3। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इस 12 को लिखा 4 इंटू 3 और इस 24 को लिखा 8 इंटू 3 लिख दिया। अब बेटा मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई log m इंटू n। log m इंटू n क्या होता है,
लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये लॉग एम प्लस लॉग एन, ये लॉग एम प्लस लॉग 3 तो एज इट इज है। मैंने बताया था कि मैं पूरे एक्सप्रेशन को किस में तोड़ना चाह रहा हूँ, लॉग 2 और लॉग 3 में तोड़ना चाह रहा हूँ। बेटा इस 4 को लिखा 2 स्क्वायर, तो लॉग m की पावर n की प्रॉपर्टी से ये 2 लॉग के आगे आ जाएगा और यहां पर ये 3 आ गया। गेट इट। अब आप देखो आपके सामने दूसरा क्या है, b log 24 बेस 36, तो इसको लिखा log 24 बाय log 36 लिखा। 24 को तो आपने ऊपर ऑलरेडी तोड़ा किसमें 8 इंटू 3 और इसको लिख दिया 9 इंटू 4। क्यों बेटा, क्योंकि 9 में 3 का स्क्वायर बन के काम हो जाएगा, 4 में 2 का स्क्वायर है तो फिर 3 और 2 आ जाएगा। हमारे दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए, है ना। तो इसको लिखा log 8 इंटू 3 और इसको लिखा log 9 इंटू 4 लिख दिया। फिर log m इंटू n, तो log 8 प्लस log 3 और ये हो गया log 9 प्लस log 4। कोई गेट इट, कोई दिक्कत बेटा। अब देखो फर्दर इस 8 को लिखा 2 क्यूब और इसको लिखा 3 स्क्वायर, लिख दिया ना बेटा। तो ये पावर 3 लॉग के आगे आ जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन सी प्रॉपर्टी से, लॉग m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, तो ये हो गया बेटा 3 log 2 प्लस log 3, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 3 प्लस इसको क्या लिखा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log 2। कोई दिक्कत, हाँ या ना, गेट इट। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, c इक्वल टू है log 36 बेस 48, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 36 बाय log 48 लिख सकते हैं। तो 36 को तो अभी आपने लिखा है 9 इंटू 4, क्योंकि इसमें 3 भी आ जाएगा, इसमें 2 भी आ जाएगा। अब 48 को सोचो, तो 48 को मैं 16 इंटू 3 लिख दूं, क्योंकि देखो 16 2 की पावर 4, हमें 2 और 3 को फोकस करते हुए बात करनी है बेटा, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा log 9 इंटू 4 और ये हो गया log 16 इंटू 3 हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे बेटा, log 9 प्लस log 4 और इसको लिख दिया log 16 प्लस log 3। अब आप देखो इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, इसको 2 की पावर 4 और इसको 2 स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो कितना हो जाएगा 2 log 3 हो गया ना। ये कितना हो जाएगा 2 log 2, ये कितना हो जाएगा 4 log 2 और ये हो गया log 3। ये देखो मैंने सभी को, अब आपका सभी का देखो, ये देखो ये और ये, इन a b और c को पूरे को मैंने log 2 और log 3 में तोड़ दिया। अब आप देखो हमें जो निकालना है हम उस पर फोकस करते हैं। हमें क्या निकालना है, 1 प्लस abc निकालना है। तो ये मेरे पास a है, ये b है और ये c है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, abc। तो a इंटू बी इंटू सी निकाला, तो a वो लिखा आपके पास क्या, log 3 प्लस 2 log 2 अपॉन log 3 प्लस 3 log 2 लिखा है, इनटू b कहाँ है, ये रहा b, 3 log 2 प्लस log 3। एक काम करो, यहां से दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो log 3 प्लस log 2 है ना। अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, तो log 3 प्लस log 2 4 log 2 प्लस log 3। अब आप देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये दोनों गए, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास बचा क्या,
log 3 log 2 बचा, log 3 प्लस 2 log 2 बच गया, प्लस 3 log 2 प्लस, अब जो हमारे पास बचा है उसको हम वर्कआउट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ देखो एक चीज और कट रही है, ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, log 3 प्लस 2 log 2 और नीचे क्या है 4 log 2 प्लस log 3। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती ना हो कैलकुलेशन। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या बचा log 3 प्लस 2 log 2, 4 log 2 प्लस log 3। अब देखो आपको निकालना है 1 प्लस एबीसी, ध्यान से समझना बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 इधर भी ऐड कर देता हूँ और 1 इधर भी ऐड कर देता हूँ, कर सकते हैं ना। अगर मुझे किसी चीज को बैलेंस करना है, जैसे ये लिखा है x प्लस वाई है ना इक्वल टू जेड, मुझे अगर 1 चाहिए तो मैं दोनों तरफ प्लस वन बैलेंस कर सकता हूँ ना, बैलेंस करना बोलते हैं इसको। तो मुझे अब 1 प्लस ए भी चाहिए, तो मैंने 1 इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी कर दिया। अब मेरी ध्यान से बात सुनना, इसका पूरे का एलसीएम क्या आएगा, 4 log 2 प्लस log 3 आएगा। अब समझना बेटा, ये ऊपर जाएगा तो 4 log 2 प्लस 2 log 2 कितना हो जाएगा, 6 log 2 है ना, और ये log 3 भी आ जाएगा, तो log 3 और एक log 3 ऑलरेडी होगा, तो कितना हो जाएगा 2 log 3 हो जाएगा। अब आप देखो ऊपर वाले में से क्या लो, 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 3 log 2 प्लस log 3 अपॉन में 4 log 2 प्लस log 3 आ गया। अब मुझे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ऐसे थे कि ए बी, 2BC, 2AB और नन ऑफ दिस, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, अब जब मैंने देखा कि यार ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आ रहा है, तो मैंने ये देखा कि मैंने B और C का मल्टीप्लाई करा। यहाँ देखना आप, यहाँ पर मैंने BC निकाला, क्या निकाला, BC निकाला। तो जब मैंने BC निकाला तो B कितना था, ये रहा आपके सामने B, 3 log 2 प्लस log 3 अपॉन 2 log 3 प्लस 2 log 2 है ना, और ये रहा 2 log 2 प्लस 2 log 3 अपॉन में 4 log 2 प्लस log 3। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा BC, 3 log 2, वो आपके सामने देखो राइट हैंड साइड पे BC क्या है, 3 log 2 प्लस log 3 अपॉन 4 log 2 प्लस log 3। ये क्या है, BC आ गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा 2BC। ये आपका फाइनल आंसर है, गेट इट। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को किस एम से करा कि मैं पूरे एक्सप्रेशन को log 2 और log 3 के टर्म में तोड़ना चाहता था। तो देखिए मैंने A को भी वैसे ही तोड़ा, B को भी, C को भी। अब जो निकाला उसके बाद कुछ नहीं बेटा क्वेश्चन में, उसके बाद एक पूरी कैलकुलेशन है। यहाँ क्या करा मैंने, इसको बोलता है लेबर वर्क। भाई वैल्यूज को पुट करके कैंसिल करना, उसमें आपने कोई माइंड थोड़ी लगाया, सिर्फ आपका कंसेप्चुअल यहाँ ये कि आप ABC को कैसे ब्रेक कर रहे हैं। ये स्टेप तो बेटा क्या आप खुद ही लिख सकते हैं, ABC का मल्टीप्लाई करा, जो कटा वो बचा वो लिख लिया। उसके बाद जो निकालना था उसमें 1 प्लस ABC था, तो 1 इधर ऐड कर दिया, 1 उधर ऐड कर दिया, ये सॉल्व कर लिया। हाँ अब बस मुझे ये देखना था कि ये BC है, AB है या क्या है, तो मेरे को क्लियर दिख रहा था, ये तो मैंने जबरदस्ती लिखा। आप ऐसे भी समझ सकते थे, देखो ये B और C है, अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से ये कट गया, तो दिस अपॉन दिस बचा, ये दिख गया, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया 2BC। गेट इट। ये क्वेश्चन आप केयरफुली लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये लिखा है आपके पास कि 81 की पावर 1/log 3/5, 27 की पावर log 36/9 प्लस 3 की पावर 4/log 9/7। एक बात ही ध्यान रखिएगा बेटा, जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, तो अच्छे क्वेश्चंस में हमें हमारा ब्रेन और लेबरस दोनों का यूज करना पड़ता है। लेबरस का मतलब आपको पेन भी चलाना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया कि ऐसा करेंगे, आपने लिख लिया से काम नहीं चलेगा। आप भी सोचा करो, क्या log 2 और log 3 मैंने करा तो क्या और किसी में भी हम तोड़ सकते थे क्या? ये आप पे डिपेंड होता है। तो लेबोरस का मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन, जब अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो आप भी अपने एफर्ट्स लगाओ उसके अंदर। अच्छे क्वेश्चन से कभी भी घबराना नहीं है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, अपने से नहीं बनेगा। यही अच्छे क्वेश्चन हमें कुछ सिखाते हैं। आप ये मान चलो, लॉलीपॉप जो क्वेश्चन होते हैं, मैं बोलता हूँ लॉलीपॉप क्वेश्चंस कहते हैं होता कि वो सिर्फ आपको खुश करने वाले होते हैं। मैं हमेशा, मेरा एक फंडा है, लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको खुश करना है, और आपको खुश नहीं होना है, आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, और कंसेप्ट अच्छे क्वेश्चन ही डेवलप कराते हैं। तो जब मैं यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको एक नहीं, 2 बार 3 बार करना है, तो फिर भी समझ में नहीं आए तो आप बकायदा मुझसे 1 नहीं 2 3 4 कितनी ही बार पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन है, उसका मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ, एक बार देख लूँ सही, 27 log, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल हटाते हैं। तो 81 इसको लिखा log, रेसिप्रोकल हटता है तब तो आपको पता होगा, अब तो मुझे समझ में आ गया है ना। एक काम और कर लेते हैं, चलो पहले रेसिप्रोकल हटाते हैं। ये 27, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसका भी रेसिप्रोकल हटाएंगे तो 4, और ये हो जाएगा log 7/9। हो गया ना। रेसिप्रोकल हटता है तब आपको पता है बेस और नंबर इंटरचेंज होते हैं। अब आप यहाँ देखो, ये सभी आप देखो 3 में कुछ हिंट दे रहा है, तो इसको मैं 3 की पावर 4 लिख दूं और log 5/3 लिख दिया ना। इसको मैं 3 का क्या लिख दूं, क्यूब लिख दूं, और एक और काम करूं, इसको 6 का स्क्वायर लिख दूं और इसको 3 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत? या 6 का स्क्वायर इसको भी नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लेते हैं। क्योंकि देखो मुझे 2 चीज हिंट मिल रही है, एक तो ये सभी 3 के पावर में दिख रहे हैं, 81 27 और 3, और बेस भी कुछ हिंट दे रहा है। देखो बेस 3 है, ये भी 3 का स्क्वायर बन सकता है, ये भी 3 का स्क्वायर। तो 2 काम तो मुझे जो क्वेश्चन हिंट कर रहा है वही कर लेता हूं मैं पहले। तो यहाँ देखो ये कर लिया और ये कर लिया, हाँ ये हो गया 3, ये हो गया 4 log 7, और ये हो गया 3 का स्क्वायर। ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखो बेटा, ये 4 हटेगा तो कहां जाएगा? अब आपको इतनी बातें समझ में आना चाहिए। मैं फिर एक बार लिख देता हूं कि जब n log m है तो n हटता है तो कहां जाएगा? m की पावर में। ये दिमाग में घंटी बजना चाहिए बेटा, ये लॉग के मतलब लॉग के फॉर्मूले टिप ऑफ द टंग हो जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये मैंने हटाया तो 3 log 5 की पावर 4/3 हो गया। अब यहां देखो बेटा, एक काम करते हैं, ये यहां पर लिखा है 36 है ना, तो एक और काम हम कर तो सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख देते चलो 6 का स्क्वायर, तो ये 3 और ये 3 रहा था। अब ये 2 सीधा आगे आएगा कि नहीं आएगा? m की पावर n है, और बेस क्या हो, जो पावर है, बेस की जो पावर होती है क्या बन के आती है? रेसिप्रोकल। कल आपने पढ़ा है कि log m a की पावर k, तो क्या बन के बाहर आती है? 1/k। ये सब कल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको। तो ये वाला आया 1/2 बन के, तो बचा क्या? log 6/3 बचा कि नहीं बचा? प्लस 3, ये 4 बेस की पावर है, क्या बन के आएगी? रेसिप्रोकल, तो 1/2, और ये है log 7/3। अब देखो एक और प्रॉपर्टी, a log
बी बेस है, कल बताया था कि लॉग का बेस और इस पूरे का बेस अगर क्या हो जाए सेम, तो लॉग और ये बेस कैंसिल, तो आंसर क्या आता है बी। कल हमारा डिस्कशन हुआ था बेटा इस पे। तो देखो लॉग का बेस और इस पूरे का बेस सेम, कैंसिल, तो क्या आ गया 5 की पावर 4 आ गया। अब यहां देखो एक और चीज कि ये 2 से 2 गया, अरे गया। अब ये यहाँ क्या बचा 3, तो ये मैं लिख देता हूं 3 log 6 बेस 3, और यहां लिख दिया मैंने ये 2 कैंसिल, तो 3 2 log 7 बेस 3। अब देखो आप यहां भी बेटा ये log और 3 कैंसिल हो सकते हैं, बट उसके लिए 3 को हटाना पड़ेगा और यहां से 2 को हटाना पड़ेगा, तो ये 3 का जाएगा 6 की पावर में, तो 5 की पावर 4 log विद बेस 3 6 क्यूब, और ये क्या हो गया 3 log 7 विद बेस 3 7 स्क्वायर, ये गया, ये और ये गया, कौन सी प्रॉपर्टी से, दिस वन। तो 5 की पावर 4 आ गया प्लस 6 क्यूब आ गया, और ये क्या आ गया 7 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 625, ये 216 और ये 49, तो आंसर क्या आ गया 890। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैंने दो चीज पे फोकस, मुझे इनिशियली क्वेश्चन में दिख गया था कि यार ये 81 27 और 3 ये कहीं ना कहीं 3 की पावर में हिंट दे रहे हैं। पहला हिंट मैंने पकड़ा क्वेश्चन का। दूसरा हिंट क्या पकड़ा बेटा कि यार ये जो है ये सारे बेस 3 में बन रहे हैं, तो मैंने दोनों ही काम करे, इसको 3 की पावर में बना और सारे बेस 3 में बना, तो देखो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता गया। गेट इट? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ये लिखा है 1 बाय लॉग 2 बेस 3 माइनस प्लस 2 बाय लॉग 4 बेस 9 माइनस 3 बाय लॉग 8 बेस 27। एक इस टाइप का फिर करा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली यूज भी होते हैं बेटा में। तो देखो पहले रेसिप्रोकल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बेस 2, इसका रेसिप्रोकल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 बेस 4, बताया ना बेटा इतना समझ में, और इसका रेसिप्रोकल हटाएंगे तो 27 बेस 8। अब यहाँ पर भी देखो आप, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको एज इट इज लिखा। जहां जहां जिसको छेड़खानी कर सकते उसको छेड़ दो, जहां जहां जिसको छेड़ सकते हो उसको छेड़ दो, तो छेड़ो। इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इसको 3 की पावर 3 लिख दिया। अब आप देखो log 3 विद बेस 2, मैंने इसको भी log में छेड़ा, इसको भी छेड़ा, इसको भी छेड़ा, जो जो पॉसिबल काम हो सकते हैं वो सारे करके देखो। ये 2 डायरेक्ट बाहर आएगा, ये रेसिप्रोकल बन के आएगा, तो क्या बचा 3 बेस 2 बचा। ये 3 डायरेक्ट बाहर आएगा और ये रेसिप्रोकल में आएगा, तो क्या बचा ये गया, ये गया। तो देखो log 3 बेस 2 2 log 3 बेस 2, तो कितना हो गया 3 log 3 बेस 2, और ये है 3 log 3 बेस 2, दोनों क्या हो गए आंसर आ गया। गेट इट? ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू की पावर में log 5 बेस 3 माइनस 5 की पावर में log 2 बेस 3, इसकी वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन लॉलीपॉप है, बट देख के क्लिक करना चाहिए। कल मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी a की पावर log b बेस c, है ऐसा लिखाया था मैंने। तो मैंने बताया था बेटा ये बेस और ये log का नंबर दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अब मैंने कल ये भी बताया था कब होगा कैसे होगा, तो मैंने आपको वहां ये बात बोली थी
कि इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस, ये किस पर डिपेंड करेगा बेटा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो इस प्रॉपर्टी इंटरचेंज होने के बाद कैसी दिखेगी, बी यहाँ आ गया और लॉग ए बेस सी हो गया। तो यहाँ देखो मेरे को दिख रहा है सामने कि यार अगर मैं 2 और 5 को इंटरचेंज कर दूं, कर सकता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी से, कर सकता हूँ कि नहीं? तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और सिंगल स्टेप में आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ क्लिक बेस्ड है कि यार ये प्रॉपर्टी यूज होगी। 80% बच्चे इसमें उलझते इसलिए कि यार क्या करें, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखो ये प्रॉपर्टी लगी तो ये 5 यहाँ गया और 2 यहाँ पहुंच गया, तो 5 log 2 बेस 3 हो गया ना बेटा। 2 5 है वो 2 की जगह आ गया, 2 है वो 5 की जगह चला गया, -5 log 2 बेस 3, ये दोनों कैंसर आंसर। गेट इट? आ गई आपको मेरी बात समझ में, हाँ या ना? ओके, तो ये लॉग के आज मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ और क्वेश्चंस हम कल करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ लॉग का एक एक क्वेश्चन जो आज मैंने कराया बेटा आप करके देखना। अभी आपने सिर्फ नोट डाउन करा है, इसके बाद खुद करके देखना कि हमको कितना समझ में आया। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।